नमस्कार। आज हम जो पोंचो बनाएंगे उसके लिए मैंने पिंक और वाइट कलर का मिलेनियम वूल लिया है। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक 4.5 mm का लिया है। शुरुआत हम 110 चेन लेकर करेंगे। चेन गोलाई में कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। शुरू में मैंने 5-6 चेन बना ली। अब पहली चेन के नीचे से क्रोशिया डालकर हम अपना लूप लेंगे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ से हम चेन बनाना फिर से शुरू करेंगे। जितनी हमारी ज़रूरत है 110 चेन बनाएंगे। इस टेक्निक से काम करने से हमारी चेन गोल करने पर मुड़ती नहीं है कहीं से भी और हमारा प्रोजेक्ट आसानी से पूरा होता है। तो ये मैं 110 चेन पूरी लेकर आपको बताती हूँ। यहाँ हमारी 110 चेन पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहीं पर 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड शुरू हो गया और पास में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद हम एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और पास में एक डबल क्रोशिया लेंगे। उसके पास फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और एक चेन नीचे से छोड़कर एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया पास वाली चेन में। इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया और एक चेन की पूरी रो तैयार करना है। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न की लाइन शुरू करेंगे। पैटर्न की फर्स्ट रो, उसके लिए 1 और 2, 3, 4 और 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया देंगे। इस तरह से 5 चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, उसके अगले चेन पर भी एक डबल क्रोशिया लेंगे हम। इस तरह से तो यहां इस क्लस्टर के बाद हमारे पास 2 डबल क्रोशिया आ गए। अब हम ये वाले डबल क्रोशिया पे एक आधा बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में से फिर से हम एक लूप लेकर और 2 लूप गिरा देंगे। इस तरह से 3 लूप बचेंगे, इनको एक साथ गिराएंगे। यहां हम बढ़ाएंगे और यहां हम घटाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, एक के बाद एक। अब अगली चेन पर हम क्लस्टर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हम फिर से 2 बार एक एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर रिड्यूस करना है। तो ऊन को धागे क्रोशे पे लपेटेंगे, ऊन को क्रोशे पे लपेटेंगे, लूप निकालेंगे एक और 2 लूप एक साथ गिराएंगे और 2 को क्रोशे पे रहने देंगे। फिर से ऊन को इस पे क्रोशे पे लपेटेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया में से लूप निकालेंगे, 2 लूप गिराएंगे, फिर एक साथ 3 लूप गिराएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा घट जाएगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा। फिर से 2 बार एक एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर अगले इसमें हम बढ़ाने वाला क्लस्टर डालेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक
डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से 2 बार एक एक डबल क्रोशिया और फिर घटाएंगे। इस तरह से हम ये अपनी पूरी रो करेंगे। एक बार बढ़ाएंगे, एक बार घटाएंगे और बीच में 2 बार एक एक डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो बनाने के लिए स्लिप स्टिच की मदद से मैं ये 2 डबल क्रोशिया आगे जाऊंगी इस लूप में। यहाँ से बनाना इजी होता है। आप बना तो वहाँ से भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे यहाँ से इजी लगता है। यहाँ 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे हम और एक डबल क्रोशिया। 5 चेन क्यों लिए? क्योंकि ये शुरू की 3 चेन डबल क्रोशिया का है और 2 चेन मैंने चेन स्पेस की ली है। तो इस तरह से हम 5 चेन लेंगे। अब हम इसके आगे एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और अब यहाँ हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से हम एक लूप लेंगे, 2 लूप गिराएंगे, 2 क्रोशिया पे रहने देंगे। ये जहाँ हमने पिछली रो में घटाया था उसको स्किप करेंगे, उसको छोड़ देंगे और उसके आगे वाले डबल क्रोशिया पे हम एक लूप लेके 2 लूप गिराएंगे। अब इन तीनों लूप्स को एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हमने यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ इंक्रीज किया। तो टोटल हमारे जितने थे डबल क्रोशिया उतने ही रहेंगे इस रो में। फिर देखिए ये 2 बार मैं एक डबल क्रोशिया लूंगी यहाँ और एक डबल क्रोशिया इसके अगले इसमें। अब हमारा चेन स्पेस आ गया। चेन स्पेस पे हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया लेंगे। पास वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, इसके पास फिर से एक डबल क्रोशिया। अब यहां पर हमको डिक्रीज करना है, तो यहां हम लूप लेके 2 लूप्स गिराएंगे, 2 क्रोशिया पे रहने देंगे, फिर से धागे को क्रोशिया पे लपेटेंगे, यहाँ से एक लूप खींचेंगे, 2 गिराएंगे और फिर एक साथ 3 गिराएंगे। इस तरह से हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। ये आपको स्पष्ट जब आप बनाएंगी तो दिखेगा। ये प्रीवियस रो का डिक्रीज किया हुआ हमारा डबल क्रोशिया है, उसी पे हम इस रो में भी डिक्रीज करेंगे और यहाँ लूप में ही बढ़ाएंगे। ये पैटर्न की 3 लाइनें कंप्लीट हो गई। हम फर्स्ट लाइन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये हमारे पैटर्न में नहीं आ रही है, पैटर्न के पहले की है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ लाइन के लिए हमको यहाँ पर चेन वाली गैप में जाएंगे। यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ हम बढ़ा रहे हैं, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया और अब हर डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया। दो और यहाँ पे हम फिर डिक्रीज करेंगे, जैसा हम प्रीवियस रो में करके आए हैं वैसा ही करना है। सिर्फ चेंज इतना है कि यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया लेंगे चेन स्पेस में, तो हमारा ये फिर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा घेर। हर चौथी लाइन में हम यही करेंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया, कुछ तार छूट गए, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2
डबल क्रोशिया। फिर 2 बार एक एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर डिक्रीज करेंगे हम यहाँ, इस तरह से पूरा रो इस तरह से करेंगे हम। रो कंप्लीट करने के बाद हम 3 रो इसी तरह से और बनाएंगे। घटाने और बढ़ाने के बीच में हमको अब 3-3 डबल क्रोशिया लेने होंगे। प्रीवियस रो में हमने 2-2 डबल क्रोशिया लिए थे, लेकिन अब हमारे डबल क्रोशियास बढ़ जाएंगे और इसी तरह से ये पैटर्न आगे तक बढ़ते हुए चलता रहेगा। तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारे पास घटाने और बढ़ाने के बीच में 8-8 डबल क्रोशिया न हो जाए। ये मैंने एक और पोंचू बना रखा है, जिसमें मैंने ऊपर एक लाइट कलर की रो और नीचे अल्टरनेट एक छोड़कर एक लाइट कलर की रो दी है और बीच में पूरा सेम कलर रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना पोंचू का डिज़ाइन चुनें। यहाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा होता है। आप देखिए दोनों पोंचू के अलग अलग डिज़ाइन हैं और अलग अलग कलर हैं। आप इसे जैसा पसंद करें वैसा बनाएं। ये देखिए अल्टरनेट अलग अलग हैं कलर के, दोनों ही अपनी तरह से खूबसूरत डिज़ाइन हैं। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।